हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे टाइप कन्वर्सेशन के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं टाइप कन्वर्सेशंस को और उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और पाइथन जुपिटर नोटबुक में इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो हम यहाँ पर जो है वो टाइप कन्वर्सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है टाइप कन्वर्सेशन मेथड्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर देख रहे हो इंट यानी कि इंटीजर, उसके बाद आता है ऑर्डर्ड, उसके बाद आता है आपके पास फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। तो ये जो है अभी हम एक एक करके जो है इनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंटीजर की बात कर लेते हैं। टू कन्वर्ट डेटा इनटू एन इंटीजर वी कैन यूज द इंट यूटिलिटी। अगर आपको किसी और डेटा फाइल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर इंटीजर जो आपके पास यहाँ पर मेथड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली यूज़ करोगे इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में इंट यूटिलिटी को। यहाँ पर आप देख रहे हो टू कन्वर्ट डेटा इनटू एन इंटीजर वी कैन यूज़ द इंट यूटिलिटी, यानी कि अगर आप डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर में तो आपको इंट यूटिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। Keep in mind, a string can only be converted to an integer if it is made up of numbers। अब यहाँ पर आप जो है एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपके पास वो जो स्ट्रिंग है जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो स्ट्रिंग अगर नंबर की फॉर्म में होगी तभी जो है वो आप उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो आपके पास एग्जाम्पल है इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास दे रखा है प्रिंट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने यूज़ किया है इंट यूटिलिटी, यानी कि इंटीजर में हम जो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लो जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये स्ट्रिंग नंबर के अंदर यानी कि कोटेशंस के अंदर आपके पास एक नंबर लिखा है जो कि है 12। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो पाइथन, इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप इंटीजर के अंदर एक नंबर को जो है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में अगर वो लिखा गया है तो आप उसको डेफिनेटली और एकदम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर दे रहा हूँ सबसे पहले प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैं इंट यूटिलिटी का यूज़ कर रहा हूँ 12 को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने दिया है एस्ट्रिक 10। इसका मतलब कि जो मेरे पास कन्वर्ट हो गया, मेरे पास जैसे कि 12 बन के आ गया तो वो 12 से 10 से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास फाइनल आउटपुट निकल कर आ जाएगा। तो ये जो है मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा एक स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देखो प्रिंट, उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया पैरेंथेसिस, यहाँ पर मैं जो है एक फ्लोटिंग नंबर यानी कि जो एक फ्लोट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दिया है इंट यूटिलिटी, उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि है 20.5 और इसको जो है मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लोट से इंटीजर में। सिमिलरली अब मैं एक बूलियन वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो बूलियन वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड देन इंट यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर देख लिया आप यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर दी जो कि है फॉल्स। उसके बाद अब मैं जो है बूलियन वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर में। अब यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो कमेंट दे रखा है इसमें लिख रखा है इंट, उसके बाद हेलो, दिस वुडंट वर्क। यहां पर जो है ये वर्क नहीं करेगा। आप यहां पर देख रहे हो कि हमारे पास एक इंटीजर है यानी कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यहां पर आप देख रहे हो ऑड। अब हम बात करेंगे ऑड की। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू इट्स यूनिकोड वैल्यू। अब यहां पर ये जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए उसकी यूनिकोड वैल्यू में। यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास है प्रिंट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर ओड फंक्शन का यूज़ किया है एंड देन ओड को जो है मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो है ए को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ ओड में। उसके बाद सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी आप देख रहे हो प्रिंट फंक्शन यूज़ किया एंड देन यहाँ पर मैंने लिया है ओड मेथड और यहाँ पर भी जो है मैंने दिया है एक नंबर और इसको भी जो है एक यूनिकोड वैल्यू के अंदर ये कन्वर्ट करके मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो ये मेरे पास हो गए कॉन्सेप्ट इंटीजर और ओड के। उसके बाद आता है फ्लोट। द फ्लोट फंक्शन ट्रांसलेट्स डेटा इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब आपके पास जो यहाँ पर फ्लोट फंक्शन है वो फ्लोट फंक्शन ट्रांसलेट करता है डेटा को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले प्रिंट फंक्शन यूज़ किया और अब इस इंटीजर वैल्यू को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट में। लेकिन पहले मैंने क्या किया था, मैंने इंटीजर जो आपके पास यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू थी उसको कन्वर्ट किया था इंटीजर में। अब मैं एक इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करूँगा फ्लोटिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यूज़ किया प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लोट
फंक्शन को यूज़ किया एंड देन यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 24 उसको दे दी। अब ये जो इंटीजर वैल्यू है ये इसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, यानी कि ये 24.7 हो जाएगा, 24.8 हो जाएगा, ऐसे डेसिमल में जो है इसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सेकंड, अब सेकंड में आप देख रहे हो कि जैसा कि हमने एक रूल पढ़ा था कि आप जो है नंबर की फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो आप उसको डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई सेंटेंस में या फिर आपके पास कोई कैरेक्टर्स के अंदर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास स्ट्रिंग तो है लेकिन एक नंबर की फॉर्म में, यानी कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो कि है 24.5। अब क्योंकि आप समझ रहे होगे कि ये तो एक फ्लोटिंग वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जो आपके पास यहाँ पर कोटेशंस दिख रहे हैं, इस कोटेशन ने इसको यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट से बना दिया है स्ट्रिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो अब मैं एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा हूं जो कि 24.5, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर आप देखो प्रिंट, अब प्रिंट फंक्शन यहां पर मैंने दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहां पर सिंपली देना है फ्लोट फंक्शन को एंड देन यहां पर अब ये बूलियन वैल्यू को कन्वर्ट कर दूंगा बूलियन से फ्लोट के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया कि हम किस तरीके से बाकी डेटा वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट के अंदर। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग, अब हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर। टू कन्वर्ट डेटा इनटू अ स्ट्रिंग वी मस्ट यूज str, यानी कि आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो अपने डेटा को स्ट्रिंग में तो आपको जो है यहाँ पर str फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैंने इसके अंदर दिया है पैरेंथेसिस में str फंक्शन को एंड देन यहाँ पर मैं इस 12 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एक स्ट्रिंग में, तो ये जो है मुझे कन्वर्ट करके दे देगा क्योंकि मैंने यहाँ पर str को यूज़ किया है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो मैं जो है एक बूलियन वैल्यू जो कि फॉल्स है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, और यहाँ पर आप देख रहे हो एक फ्लोटिंग वैल्यू है जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर हो गए फ्लोट और स्ट्रिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाते हैं बूलियन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा टाइप है। यहाँ पर आप देख रहे हो दिस फंक्शंस टेक्स एन डेटा गिव्स अस द करस्पॉन्डिंग बूलियन वैल्यू। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर अपने डेटा को लेगा और यहाँ पर आपको दे देगा एक करस्पॉन्डिंग बूलियन वैल्यू को, यानी कि आप जो है बाकी डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर दोगे बूलियन के अंदर। स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज कन्वर्टेड टू ट्रू एक्सेप्ट इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पर बूलियन में, इनके वो जो है हमेशा ट्रू रहती है, लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो तो फ्लोट्स एंड इंटीजर्स विद वैल्यू ऑफ 0 आर कंसीडर्ड टू बी फॉल्स इन बूलियन टर्म्स। अब यहाँ पर जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं और जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं अगर वो 0 हैं तो वो बूलियन के अंदर आपके पास हमेशा फॉल्स कंसीडर की जाती हैं बूलियन की टर्म्स में। यहाँ पर आप देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रिंट फंक्शन को और यहाँ पर मैंने बूल यानी कि बूलियन जो आपके पास फंक्शन है उसको यूज़ किया है एंड देन यहाँ पर मैं जो है एक इंटीजर वैल्यू दूंगा जिसको मैं कन्वर्ट करूँगा इस इंटीजर वैल्यू को बूलियन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 10 जो है एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा बूलियन में। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने दिया है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो कि होगा मेरे पास यहाँ पर 0.0, इसको भी जो है ये बूलियन में कन्वर्ट करके दे देगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि फ्लोट्स एंड इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 आर कंसीडर्ड फॉल्स, यानी कि इसका जो बूलियन आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 चाहे वो फ्लोट्स हो चाहे वो इंटीजर्स हो 0 का जो है यहाँ पर बूलियन में मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो स्ट्रिंग्स जो है वो हमेशा ही ट्रू रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज कन्वर्टेड टू ट्रू, स्ट्रिंग जो है हमेशा ट्रू रहेंगी। उसके बाद अगर एम्प्टी ना हो स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी ना हो, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से हमने 3 अलग अलग डेटा टाइप्स को कन्वर्ट किया बूलियन में, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग। ये हमारे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गए टाइप कन्वर्सेशंस के और हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बूल यानी कि बूलियन फंक्शन को। तो भाई फाइनली हमारे पास यहाँ पर हो गए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट। अभी हमारा टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और जाकर वहाँ पर करते हैं सभी को इंप्लीमेंट, जो कि अभी हम थ्योरेटिकली समझे हैं उनको वहाँ पर जाके करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं सभी को वहाँ पर जाकर इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों अभी हम लोग जो है यहाँ पर टाइप कन्वर्सेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरेटिकली समझे थे अभी हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जुपिटर नोटबुक के साथ। दोस्तों सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी उनको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर बनाना है प्रिंट फंक्शन को। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले इंटीजर को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है एक इंटीजर वैल्यू को देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप कन्वर्सेशंस हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इंटीजर के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट लगा देता हूँ इंटीजर। अब जो है मुझे सिंपली यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है एंड देन यहाँ पर मैं एक इंटीजर वैल्यू यानी कि आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपके पास एक
स्ट्रिंग के अंदर, कि एक स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर, यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इंट मेथड का यूज़ करूँगा, यहाँ पर लेता हूँ मैं इंट, उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है एक स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्योरेटिकली भी हमने समझा था कि आप किसी एक स्ट्रिंग जो कि एक नंबर की फॉर्म में, उसको आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, या फिर मैं मान लो लिख लेता हूँ पाइथन, तो इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10, तो इनको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। क्योंकि अब आप लगेगा आपको कि ये एक नंबर है, लेकिन ये एक नंबर नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये जो है कोटेशंस में लिखा गया है। तो अभी जो है हम इस 10 को, जो कि एक स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ इंट मेथड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर करना है इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास वो वैल्यू आएगी, हम यहाँ पर देते हैं इसको 20 के साथ। उसके बाद अभी जो है हम यहाँ पर सिंपली करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये जो 10 है, ये 10 मेरे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 के साथ, तो फिर मेरा रिजल्ट आएगा 200, यानी कि ये जो 10 है ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं अगर इस 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास पाइथन में एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसके बाद 20, यहाँ पर आप देख रहे हो आंसर आ गया 200। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो कि जो 10 है ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से इंटीजर में, उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद ये बन गया इंटीजर, ये इंटीजर बन गया। तो ये इंटीजर बनने के बाद में मल्टीप्लाई हुआ 20 से और इसका आंसर आया 200। तो ये हमने भाई प्रिसाइजली और सक्सेसफुली एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू के अंदर। अब जो है हम एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉमेंट लगा देता हूँ फ्लोट टू इंटीजर, उसके बाद हम यहां पर एंटर करते हैं और अभी हम यहां पर प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। मैं लिखता हूं प्रिंट, उसके बाद मुझे लेना है इंट मेथड को, एंड देन उसके बाद मैं यहां पर देता हूं एक फ्लोटिंग वैल्यू जो कि होगा मेरे पास 24.04। ये मेरे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू, अब इसको कन्वर्ट कर दूंगा आपके पास इंटीजर में, यानी कि अब जो है मैं इसको करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, इसने जो है मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट करके दे दिया इंटीजर में, जो कि है 20। अब कोई भी वैल्यू जो कि पॉइंट के अंदर आती है तो वो जो है वो होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लेकिन इसने मुझे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को कन्वर्ट करके दे दिया इंटीजर डेटा में, इंटीजर टाइप में जो है इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। अब जो है हम यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ पर लेंगे बूलियन टू इंटीजर, उसके बाद एंटर। अभी हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहां पर हम देंगे इंट, उसके बाद हमें यहां पर देना है एक बूलियन वैल्यू। तो यहां पर मैं देता हूं ट्रू, उसके बाद मैं जो है अभी करता हूं यहां पर शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहां पर देख रहे हो इसने मुझे 1 रिटर्न किया, लेकिन अगर मैं यहां पर फॉल्स देता, तो अगर मैं यहां पर देता हूं फॉल्स, अब देखते हैं मुझे क्या रिटर्न करता है। तो अब आप देख रहे हो ये जो है मुझे रिटर्न कर रहा है 0, यानी कि बूलियन के अंदर जो कन्वर्जेशंस होती हैं, ट्रू हुआ तो 1 है आपके पास, और अगर फॉल्स हुआ तो 0 होगा हमेशा। यानी कि आपके पास जो फॉल्स की वैल्यू होती है, मैं कमेंट लगा के आपको बता देता हूँ, ये जो आपके पास फॉल्स की वैल्यू होती है बूलियन में, वो बराबर होती है 0 के, और आपके पास जो ट्रू की वैल्यू होती है बूलियन में, वो बराबर होती है आपके पास 1 के। तो जब भी मैं यहाँ ट्रू दूंगा तो मुझे 1 रिटर्न करेगा, और फॉल्स दूंगा तो 0 रिटर्न करेगा। सिमिलरली ये हमारे पास हो गई कन्वर्जेशंस। अब मैं आपको जैसा पहले एग्जाम्पल दे रहा था कि हम जो है सिर्फ एक नंबर को जो कि स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, किसी टेक्स्ट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसका जो है अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ इंट, उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो पाइथन। अब आप देख रहे हो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को एक नंबर यानी कि मैं इसमें एक नंबर दे दूं तब भी जो है ये एक स्ट्रिंग ही रहेगा, बल्कि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कोटेशंस में लिखा गया है। और जो भी चीज़ कोटेशंस, सिंगल कोटेशंस हो, डबल कोटेशंस हो, उनमें लिखी जाती है तो वो जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है। अब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो है कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे पास दे रहा है एक एरर। और अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ यहाँ पर एक नंबर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 70 को। अब हम इसको करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो 70 जो है वो इंटीजर वैल्यू में आ चुका है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है कि हम टेक्स्ट को जो है, जो कि
कोट्स में लिखा गया उसको चेंज नहीं कर सकते ना कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर हमारे पास कोटेशंस में लिखा गया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो हम उसको डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पास इंटीजर में। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए इसके। अब जो है हम यहाँ पर कुछ फर्दर और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डिनल डेटा के साथ जो है वो यहाँ पर काम करेंगे, जो कि होगा हमारे पास यूनिकोड वैल्यूज रिटर्न करता है कन्वर्ट करके। तो अभी जो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे ऑड को, यहाँ पर हम देंगे ऑड, उसके बाद हम इसमें पास कर देंगे एक और। अभी हम जो है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें एक यूनिकोड वैल्यू जो कि एक ही प्रेजेंट होती है 97, वो जो है इसने हमें प्रोवाइड कर दी। अब इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर लेना है ऑर्डर, तो यहाँ पर हम लेंगे ओके 0 को और अभी जो है ये हम देंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो 0 की जो है मुझे वैल्यू दे दी 48। तो ये मुझे यूनिकोड वैल्यू जो है कैरेक्टर की और नंबर की वो यहाँ पर मुझे बताता है। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन इसलिए काम में लिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ्लोट की भाई। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अब हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। किसी भी इंटीजर वैल्यू को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे फ्लोट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टू फ्लोट। यहाँ पर मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर पहले हमने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, अब हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पर हमें लेना है फ्लोट फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्लोट, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर एक वैल्यू जिसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं देता हूँ 30। अब ये जो 30 है ये 30 एक इंटीजर वैल्यू है। अब ये जो है ये मुझे आउटपुट में 30 पॉइंट समथिंग जो है दे देगा, यानी कि ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो इसने मुझे दे दिया 30.0, यानी कि इसने मुझे सक्सेसफुली एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके दे दिया। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगाता हूँ स्ट्रिंग टू फ्लोट, उसके बाद एंटर करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब हम यहाँ देंगे प्रिंट, उसके बाद हमें लेना है फ्लोट एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे एक नंबर को जो कि हो जाएगा मेरे पास 45.98। ओके भाई, तो अब यहाँ पर आप देखो कि मुझे जो है इसने यहाँ पर कर दिया। लेकिन अब मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर 45 लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 45, अब आप देखोगे कि इसने मुझे दे दिया 45.0, यानी कि इसने भी जो है मुझे कन्वर्ट करके यहाँ पर दे दिया। अब जो है हम यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू को, यानी कि जो कंडीशनल वैल्यूज होती हैं उनको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। तो यहाँ पर हम देंगे बूलियन टू फ्लोट, उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रिंट, उसके बाद हमें लेना है फ्लोट फंक्शन को एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे एक बूलियन वैल्यू जो कि हो जाएगी मेरे पास ट्रू। शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप यहाँ देख रहे हो इसने जो है हमें यहाँ पर दिया है 1.0। अब यहाँ पर आपको एक और बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने यहाँ पर इंटीजर को कन्वर्ट किया था बूलियन के अंदर तो उसने हमें 1 प्रोवाइड किया था, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट में प्रोवाइड की थी। लेकिन अभी हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया तो इसने हमें सेम वैल्यू दी है 1, लेकिन पॉइंट में दी है 1.0 जो है इसने हमें प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, इंटीजर में वो रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू करता है चाहे आप उसको बूलियन वैल्यू दो, और फ्लोट में वो रिटर्न ही फ्लोट वैल्यू करेगा चाहे आप उसे बूलियन वैल्यू दो। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट फ्लोट का। अब हम आ जाते हैं भाई स्ट्रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कि अब जो है हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम दे देंगे सबसे पहले, यहाँ पर हम दे देंगे इंटीजर टू स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन को एंड देन उसके बाद हमें देना है यहाँ पर str फंक्शन एंड यहाँ पर हम दे देंगे एक इंटीजर वैल्यू जो कि होगा 20 और इसके बाद हम जो है इसको अब कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर हम दे देंगे स्ट्रिंग। तो अभी जो है यहाँ पर जो है हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे इसके साथ 0.987। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे भाई हमने जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है आपके पास यहाँ पर इंटीजर, यानी कि इंटीजर को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। सिमिलरली आप यहाँ पर जो है अभी हम करेंगे अभी कन्वर्ट बूलियन को। तो अभी हम यहाँ पर कमेंट दे देते हैं और उस कमेंट के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे बूलियन टू स्ट्रिंग, यहाँ पर हम देते हैं बूलियन टू स्ट्रिंग। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है प्रिंट फंक्शन को एंड देन प्रिंट फंक्शन के बाद हमें यहाँ पर str फंक्शन यूज़ करना है एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देनी है एक बूलियन वैल्यू जो कि है फॉल्स। और अभी हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो इसने हमें फॉल्स को जो है आउटपुट में रिटर्न कर दिया। उसी तरीके से
अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो है अब कन्वर्ट हम करेंगे स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पर हम देंगे str, उसके बाद हम जो है यहाँ पर दे देंगे 12.345 और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम देते हैं इज अ स्ट्रिंग, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 12.345 इज अ स्ट्रिंग, ये जो है हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ गया। तो दिस इज हाउ कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग टाइप कन्वर्सेशंस के साथ काम कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास लास्ट जो आपके पास कन्वर्जन टाइप है वो यहाँ पर रह चुकी है, जो कि है बूलियन। अभी हम उनको कन्वर्ट करेंगे अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ। तो यहाँ पर जो है अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगाएंगे कमेंट, और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टू बूलियन। यहाँ पर हम देंगे इंटीजर टू बूलियन, उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट, उसके बाद बूल जो है हमें यहाँ पर लेना है फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वैल्यू को। तो हम यहाँ पर देते हैं एक इंटीजर वैल्यू जो कि होगा 10। तो यहाँ पर 10 को जो है अब ये कन्वर्ट कर देगा बूलियन में। तो अभी जो है 10 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बूलियन में। तो अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो उसने हमें कन्वर्ट करके दे दी एक इंटीजर वैल्यू बूलियन में जो कि है ट्रू। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि अभी जो है मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पर अभी मैं देता हूँ फ्लोट टू बूलियन, यहाँ पर मैं देता हूँ फ्लोट टू बूलियन। ओके, उसके बाद एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है और प्रिंट फंक्शन के अंदर मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना है बूल, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक वैल्यू देनी है जो कि हो जाएगा मेरे पास 90.45। ये मेरे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अभी हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो इसने मुझे जो है ट्रू रिटर्न किया, यानी कि इसने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी कन्वर्ट करके दे दिया बूलियन में। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं देता हूँ स्ट्रिंग टू बूलियन, यहाँ पर मैं देता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देंगे प्रिंट फंक्शन को और उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है बूल, एंड देन अब जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग को लेना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा हेलो जो कि मेरे पास स्ट्रिंग है। अभी हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे बूलियन में। तो यहाँ पर हम देंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसने भी जो आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रू जो है वो रिटर्न किया, यानी कि स्ट्रिंग को भी जो है इसने कन्वर्ट कर दिया बूलियन में। अब जो है अगर हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं बूल, उसके बाद हम यहाँ पर जो है कोटेशन देते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते। अब हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। तो आप जब कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये हमेशा जो है आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो भाई ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया फाइनली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स भी कंप्लीट, और हमने जो है थ्योरेटिकली टाइप कन्वर्सेशंस को समझा और यहाँ पर जो है उसको पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो पाइथन का सेशन है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।